अभी ठंड में आजकल के सीज़न में बकरी चरने के लिए बहुत दिक्कत होता है, कहीं कहीं जगह नहीं रहता है। आप देख सकते हैं वीडियो में, हम देख सकते हैं हमारे किसान भाइयों कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है बकरी के लिए कभी कहीं कहीं जंगल भी नहीं रहता है, तो गांव में बड़ी दिक्कत होती है। हम बकरी के चारा देख रहे हैं, इसको हम उचार के ले आते हैं, खेत से डालते हैं खाने के लिए इन लोग को। हमारे पास 4-5 बकरियां हैं, अभी देख सकते हैं। तो गांव में बड़ी दिक्कत होती है, बकरी छोड़ने का भी जगह नहीं रहता है, तो बकरी को हम बांध कर भी खिला सकते हैं। अगर मेहनत करते हैं तो बकरी को बांध कर भी 4-5 बकरियां खिला सकते हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह खाती है। और हमारी सारे इधर भी हमारी 4-5 बकरियां बांधी हुई हैं, देख सकते हैं। इनको हम चारा उचार कर लाता हूँ खेत से, इनको खिलाने के लिए हम देख सकते हैं इसी तरह डाल देते हैं, खा भी लेते हैं अच्छी तरह से और ख़राब भी नहीं करते हैं। आजकल भी चरने के लिए भी कुछ नहीं है, ऊसर पांगर में देख सकते हैं। इस करके हमारी बकरियां, हमने इनको खेत से उचार के लाता हूँ, ऐसे डाल देता हूँ, खा के रहते हैं। और उधर भी एक बांधा हुआ है, देख सकते हैं, उसको भी डाला हूँ खाने के लिए। हरिये है गेहूँ के, ये घास है, बुचबुचुआ है उसको बोलते हैं। देख सकते हैं बहुत बढ़िया से खाती हैं बकरी सब अच्छी तरह से। हमारे किसान भाइयों कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बकरी कितना भी खिलाओ मगर 1-2 घंटा बाद इनके पोखा भी पच जाता है, देख सकते हैं। इनको हम 1-1 घंटा में चुनाता रहता हूँ, इसी तरह खेत में जाके थोड़ा थोड़ा लेके आता हूँ, थोड़ा थोड़ा इनको डाल देता हूँ, ऐसे इसी तरह खा लेती हैं हमारी बकरियाँ। और देहात में भी दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं कहीं जगह नहीं रहता है इनको चराने के लिए, तो हम इनको बांध कर खिलाते हैं। और अभी हमारे पास बकरियां पहले ढेर थी, अभी हमारे पास 4 बकरियां बची हुई हैं, आप देख सकते हैं। इस करके देहात में बड़ी दिक्कत होता है इनको चराने के लिए, जहाँ पे जगह नहीं रहता है, तो हम इनको बांध कर खिलाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम 3 बकरी 4 बकरी रखते हैं हरदम। पहले हम ढीलते भी थे, जगह रहता था, जैसे गेहूं की कटाई के बाद जो जगह हो जाती है, खेत खाली हो जाते हैं, तो उसमें हम इनको छोड़कर चरा भी लेता था। मगर अभी गेहूं बोया हुआ है, इस करके जगह नहीं है, इस करके हम खोलते नहीं इनको, तो इनको हम अभी बांध कर खिलाते हैं। आप देख भी सकते हैं इधर भी एक बांधा हुआ है, इधर भी एक बांधा हुआ है, इसको भी हम इसी तरह इनको 4-5 को खिलाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। इस करके क्या कि अभी जगह नहीं खाली हुआ है, इस करके दिक्कत होता है। तो हमारे किसान भाइयों ढेर बकरी पालन कर रखे हैं, तो कोई कोई को है मजबूरी है, नहीं जगह है तो चराना पड़ता है कहीं कहीं ऊसर में। अभी भी ऊसर में भी कुछ नहीं रह गया है, ऊसर में क्या है बरसात भी नहीं हो रही है, तो इस करके घास जो है सूखी पड़ गई हैं। तो इनको चरने के लिए हमारे यहाँ क्या है, जंगल नहीं है। जंगल में क्या है, जंगल अगर रहता तो उसमें बैर का पेड़ और भी काली जीर उर के पेड़ रहते हैं, उसमें पत्तियां खा लेती हैं, तो इनके पेट भर जाता है। तो इस करके हम अपने बकरी को जो है अपने खेत से ही उचार के लाता हूँ इनको खिलाने के लिए। तो हमारी बकरियां यही सब खाती हैं। इनको हम एक बार दिन भर में एक बार इनको भूसा सानता हूँ, गेहूँ को दरगो दरा कर उसी में हम इनको भूसा सान देता हूँ, तो आराम से खा लेती हैं हमारी बकरियाँ। अभी देख सकते हैं हमने देसी बकरी के खस्सी भी बेचा हूँ, अंडू खस्सी जिसको बोलते हैं। हमने 11,000-12,000 के एक खस्सी बेचा हूँ, साल 1.5 साल का खस्सी बेच रखा हूँ। मगर अभी हमारे पास 3 खस्सी एक बकरी है, ये हमारी बकरी है, बाकी ये तीनों खस्सी हैं, देख सकते हैं। इधर भी खस्सी है, इसमें 2 अंडू है, एक बद्धी है वो वाला। तो हम इसी तरह इनको रखता हूँ। अगर ये 1.5 साल के हो जाते हैं तो हम इनको निकाल देते हैं। मगर एक बार हम इनको गेहूँ देता हूँ, दिन भर में एक बार गेहूँ देता हूँ शाम के टाइम, क्योंकि सुबह नहीं देता हूँ, सुबह इनको चरना खाना भी रहता है, इस करके सुबह में नहीं देता हूँ। शाम के टाइम हम इनको
एक बार गेहूँ देता हूँ और ये तीनों चारों को मिला के तो लमसम में 3 पाव तक गेहूँ इनको हम देता हूँ। पहले शुरू में इनको गेहूँ कम खिलाना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देना है, क्योंकि इनकी जो है हाजमा सही से रहे। अगर आप ज़्यादा दे देते हैं तो फिर भी नुकसान भी इनको कर सकता है, क्योंकि अभी बच्चे हैं। इनको हम थोड़ा थोड़ा देता हूँ, लमसम में 100-150 ग्राम गेहूँ एक बच्चे को देता हूँ, ताकि इनको हजम भी होना चाहिए। नहीं तो गेहूँ क्या है, खाने के बाद इनको फूल भी जाता है और खाने के लालच में कूदते भी नहीं हैं, खड़ा भी ले जाते हैं, तो ये पागुर करते हैं तब हजम होता है। तो इस करके हम इनको अभी थोड़ा थोड़ा देता हूँ। जब बड़े हो जाएंगे तो इनको हम 1 पाव 200 ग्राम गेहूँ एक बकरी को देंगे। तो खस्सी के भी देता हूँ, ज़्यादा बकरियों को कम खिलाता हूँ, क्यों कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है बकरी जो होती हैं वो दाना खिलाने से चर्बिया जाती हैं, तो बच्चा नहीं करती हैं। तो इस करके हम इनको जो है थोड़ा थोड़ा, खस्सी को तो भी देता हूँ डेली, अब बकरी को है कभी कदार, अगर बकरी ज़्यादा कमज़ोर है तो उसी को हम खिलाते हैं। तो इस करके हम बकरी को, ये हमारी बकरी है, इसको हम कभी कभी देते हैं, लगातार इसको गेहूँ नहीं देते हैं, क्योंकि ये बकरी जो है अगर लगातार देंगे तो इसको क्या है कि गेहूँ की ज़्यादा दाना खिलाने से चर्बी हो जाएगी। तो इस करके बकरियों को हम डेली नहीं देता हूँ, कभी कभी गेहूँ देता हूँ। तो हमारे किसान भाइयों कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि बकरी की बीमारी भी बहुत तेज़ी से आती है ठंडी के महीने में। तो कितनी भी बकरियां भी, हमारे पास 22 बकरियां थी, बहुत दिन हमने बकरी रखा था, मगर पर साल इस वजह से आई बीमारी हमारी ढेरी बकरियां मर गई। तो हमने इलाज भी कराया डॉक्टर को बुला के, मगर बकरी हमारी ठीक नहीं हुई। जानवर वाले डॉक्टर को भी बुलाया था, सुई दवाई किए थे, मगर ठीक नहीं हुआ। हमारे पास अभी 4 बकरियां बची हुई हैं। तो इस करके कभी कभी ऐसा किसान भाइयों को देखने को मिलता है, बकरी पालन ज़रूर करते हैं, मगर बाहरी बकरी हम नहीं लेते, देसी बकरियाँ रखते हैं, क्योंकि यहाँ के हवा पानी सूट नहीं करता है। तो दोस्तों इसी तरह हम इनको खिलाता हूँ और रखता हूँ। सब देसी बकरियाँ हैं, इनको जो है हमारे ढेर दिन के बाद ऐसा हमारे पास बीमारी आई बकरी की, कि हमारी बकरियाँ ढेर बच्चा करने वाली बकरी भी मर गई थी। और हम बकरी तो काफ़ी दिन से पालन किए हैं, 4-6 बकरियाँ हमारे पास हरदम ही रहती हैं। तो इस करके हम पर साल ऐसे हम बकरी में धोखा खाए हैं। तो हर साल तो नहीं, मगर एक साल हमको बहुत दिन के बाद, 10-12 साल के बाद हमको ऐसा देखने को मिला बकरी को, कि हमारी बकरियां जो हैं बीमारी से ढेर मर गई थी। खस्सी भी मर गए, 3-4 खस्सी भी तैयार थे 8-9 हज़ार पर, वो भी मर गए थे। तो ऐसा देखने को हमको मिला।